Good morning, dear student. Today we are going again a solution of one of the most important question of IIT JEE appeared in the session 2012. IIT 2012 की पेपर में पूछा गया एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे. एज यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. जैसे कि आप लोग क्वेश्चन को बोर्ड पे देख पा रहे हो. द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग बेस 3/2 है. अप्लाइड क्वांटिटी है 1/3√2 इंटू में होल स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 इंटू में अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 इंटू अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2. तो इस प्रॉपर क्वेश्चन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. प्यारे बच्चों, जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हमें एक लॉजिकल अप्रोच यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, यानी कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा. इस क्वेश्चन में क्या कॉमन सेंस है, देखो आप एक चीज नोटिस करोगे, यहां से लेकर के यहां तक देखो ये कंप्लीट इनफाइनाइट सीरीज टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है. करेक्ट. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अज्यूम करेंगे लेट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 इंटू में अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 टिल अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू, हमने लेट कर दिया कि क्वांटिटी x है, यानी यहां से लेकर के यहां तक की कंप्लीट नेट वैल्यू को हमने क्या इंडिकेट कर दिया, x कर दिया. अब प्यारे बच्चे आपको पता है इनफाइनाइट सीरीज जो होती है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, बेसिकली इनफाइनाइट. इन्फिनिटी टर्म में से अगर वन टर्म आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, तो भी नंबर ऑफ टर्म्स है बेसिकली क्या रहेगा, अप्रोक्सीमेट क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर, इट ए इमेजिनेशन वी कैन से. ओके. सो यहां जब भी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो उसमें से एटलीस्ट वन टर्म यूज में लेंगे. तो एक बार सारे ध्यान से देखो, अगर मैं दोबारा यहां से लेकर के यहां तक है ना, इस वैल्यू को दोबारा अगर मैं देखूं 4 माइनस 1/3√2 के बजाय अगेन इसको सोल्व करता हूं कि स्क्वायर रूट कंप्लीट पे आ रहा है, 4 माइनस 1/3√2 आ रहा है, इंटू पे कंप्लीट स्क्वायर रूट आ रहा है, 4 माइनस 1/3√2 आ रहा है. तो ये क्वांटिटी अगेन क्या बन रही है, x बन रही है. तो जैसे ही वैल्यू रिप्लेस करूंगा यहां डेटा आ जाएगा 4 माइनस 1/3√2 इंटू में आ जाएगा x, क्योंकि नेट इनफाइनाइट सीरीज को हमने क्या बोला है, x बोला है. तो यहां से यहां तक का कंप्लीट डेटा क्या ट्रांसफर हो जाएगा, x के थ्रू, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, x. अब हमें यहां प्रॉपर जो वैल्यू है ना, यहां से लेकर यहां तक इस वैल्यू की डेटा है x, तो x फाइंड करना है. x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों डायरेक्शन में क्या करेंगे, स्क्वायर. इधर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस x/3√2 इज इक्वल टू में हो जाएगा x स्क्वायर. इसको इजी सोल्व करेंगे है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो यहाँ इस स्टेप का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 3√2. 3√2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 × 12√2 माइनस x इज इक्वल टू में x स्क्वायर हो जाएगा. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो 12√2 माइनस x इज इक्वल टू ये बन जाएगा x स्क्वायर इंटू में 3√2. फाइनली मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जो इक्वेशन है 3√2 इंटू x स्क्वायर. ये x उस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में नेगेटिव हो जाएगा, 12√2 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके बेसिकली आपको फैक्टर आनी चाहिए. करेक्ट. तो आप फैक्टर कर सकते हो है ना, फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज ले सकते हो. एक्सटर्नल मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 12 3 × 36 36 2 इंटू √2 2 72 आ जाएगा. और प्लस माइनस करें तो कितना आना चाहिए, x आना चाहिए. तो 9 और 8 कितना होता है, 72. तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो वी कैन राइट 3√2 इंटू x स्क्वायर प्लस x की जगह मैं रिप्लेस करूंगा 9x माइनस के 8x माइनस के 12√2 इज इक्वल टू 0. करेक्ट. आगे इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूं, इस स्टेप में क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन आ जाएगा. यहां वैल्यू बचेगी √2 इंटू x प्लस में यहां 9 में से 3 आउट ऑफ ले लिया, 3x एज इट इज आउट ऑफ आ जाएगा. माइनस इन दोनों स्टेप में क्या कॉमन आ रहा है, यहां से अगर मैं कॉमन लेके चलूं तो प्यारे बच्चों एक तो 4 कॉमन आ जाएगा, एक यहां से मैं √2 कॉमन ले लेता हूं तो 4 कॉमन लूंगा, फिर 2 बचेगा, 2 में से रूट आउट ऑफ ले लिया तो 1√2 बचेगा, साथ में x आ जाएगा. इसमें से 4 कॉमन चला गया, फिर यहाँ 3 रहेगा, √2 आउट ऑफ आ गया. फिर दोनों स्टेप नेगेटिव थी, माइनस कॉमन लिया तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, इक्वल में कितना आ जाएगा, 0. तो फाइनली इन दोनों स्टेप में अगर कॉमन क्वांटिटी की बात करूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइनली जो कॉमन मेरे पास स्टेप आएगी वो स्टेप आ जाएगी √2 x + 3 होल स्टेप
इंटू में ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3x माइनस के 4 रूट 2 इज इक्वल टू 0। दो प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 आ रहा है, इट मीन्स इन सेपरेट कंडीशन बोथ विल बी 0। तो फर्स्ट केस है इफ रूट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो देन यहां से x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस के 3 अपॉन रूट 2। अब प्यारे बच्चों अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, देखो ये जो डेटा हमने लिया है भाई ये डेटा पूरा क्या आ रहा है, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो log जिस पे अप्लाइड होगा वो नेगेटिव क्वांटिटी होगी, और log का डोमेन हमेशा कहाँ होता है, पॉजिटिव केस में लिया जाता है। तो दैट्स व्हाई x कैन नॉट बी नेगेटिव। सो जो फर्स्ट फैक्टर 0 नहीं होगा, तो सो सेकंड फैक्टर 3x माइनस के 4 रूट 2 इज इक्वल टू में हो जाएगा 0। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो 3x इज इक्वल टू में हो जाएगा 4 रूट 2। तो देयर इंप्लाइज यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4 रूट 2 अपॉन 3। यानी इस कंप्लीट क्वेश्चन में जो इनफाइनाइट सीरीज का जो मैंने पार्ट लिया है उसका डेटा कितना आ रहा है, 4 रूट 2 इंटू 3 आ रहा है। इस वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, क्वेश्चन में। सो द वैल्यू या फिर बोलेंगे देन दिस वैल्यू इज 6 एज इट इज प्लस log 3 base 2 as it is and it will be 1 upon 3 root 2 same multiplied by, इस नेट डेटा को हमने क्या बोला है, x बोला है। x की वैल्यू यहाँ कितनी है, 4 रूट 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। इस रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 6 प्लस में log यहाँ बेस बेसिकली कितना आ रहा है, 3/2 हो रहा है। ये आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 9। 4 1 जा 4, 3 3 जा 9। अब यहाँ जो बेस log में यूज लिया गया 3/2 है, और बेसिकली आप लोग ये भी नोटिस करोगे 4/9 किसका स्क्वायर हो सकता है, 3/9 का। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 6 प्लस log 3/2 इंटू में इसको मैं राइट करूंगा 3/2 का हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। आगे जब इस डेटा को अपन सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू, सॉरी यहां ध्यान दीजिएगा, देखो 4/9 है, तो मैं इसको 3/2 न राइट करके इसको मैं राइट करूंगा 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर। अब ये जो डेटा आ रहा है 2/3 का होल स्क्वायर, जब अप्लाइड वैल्यू जो होगी इस पे log अप्लाइड होगा तो वो डेटा कहां लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई केस में। तो 6 प्लस में 2 इंटू में ये आ जाएगा log, फिर यहाँ 3/2 है, फिर यहाँ अप्लाइड वैल्यू हो जाएगा 2/3। ठीक है। यहाँ आपको एक बार थोड़ा सा सोचना है, यहाँ एक बार थोड़ा सा सोचना है, एक बार थोड़ा सा सोचना है, एक बार थोड़ा सा सोचना है, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे सोचना आपको कि 2 इंटू log 3 ना, ये पड़ेगा कि 2 इंटू में log का बेस 3/2 है, अप्लाइड वैल्यू 2/3 है, तो मुझे इन दोनों में कनेक्शन जनरेट करना है। तो क्या मैं ये चीज यहाँ राइट डाउन कर सकता हूँ कि 2/3 का इनवर्स है वो क्या 3/2 के इक्वल होगा, बेसिकली होगा, क्योंकि 1/2/3 लिखा जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। इसका मीन्स क्या हो गया, अगर मैं 3/2 की जगह लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 2/3 का इनवर्स। तो ये आ जाएगा 6 प्लस में 2 इंटू log 3/2, और इसको मैं राइट कर दूंगा 3/2 का इनवर्स। आपस में इंटरचेंज करो, इसमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो log 3/2 इंटू 3/2 का इनवर्स, अगेन एक्सपोनेंट कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। एक्सपोनेंट को हमेशा log कहाँ ट्रांसफर करेगा, मल्टीप्लाई में। तो 6 प्लस 2 इंटू में -1 हो जाएगा, फिर इंटू में यहाँ आ जाएगा log 3/2। अब सेम बेस पे सेम अप्लाइड वैल्यू अगर सेम आ रही है तो उस कंडीशन में लोगरिथम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 6 प्लस 2 इंटू -1 इंटू में 1, तो 6 प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस को माइनस से करेंगे, अगेन -2, 6 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो फाइनली इस IIT JEE 2012 में पूछा गया जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज में आ रहा है। अगर वो टेक्निक आपके पास में है तो आप हर बड़ी से बड़ी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ज्यादा इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस 10th क्लास में आपके पास जो लोगरिथम का फंडा था, 12th में लोगरिथम का फंडा था, वो आपको पता होना चाहिए, और 10th क्लास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स आपको आने चाहिए। इसलिए बार बार बोलता हूँ 10th CBSE वाले बच्चों को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे उसका यूटिलाइजेशन ईच एंड एवरी सेक्टर में होगा। चलिए, आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आप लोगों ने टाइम दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। मेरी साइड से बने रहिए हमारे साथ, पूरे सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपन एक सीरीज लेके आएंगे। तो थैंक्स एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।